इमेजिन करो एक गरीब लड़का एक छोटे से फार्म हाउस में हर दिन 16 घंटे काम करता है सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। अब इमेजिन करो इसी लड़के ने आगे जाकर 2.25 लाख करोड़ की फूड चेन बना दी। ये कहानी है KFC के फाउंडर कर्नल हार्लैंड की। हार्लैंड का जन्म 1890 अमेरिका में अंडनाया शहर हेनरीवाल के करीब एक छोटे से फार्म पर हुआ था। इनका बचपन ही से ख्वाब था एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने का, लेकिन छोटी सी उम्र में इसके वालिद का इंतकाल हो गया। ये अपने दोनों भाइयों में सबसे बड़ा था, लेकिन अभी अपने घर को नहीं चला सकता था। इसी वजह से इसकी माँ को पैसे कमाने के लिए सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था और ये घर पर अपने छोटे भाइयों को खाना बनाकर दिया करता। लेकिन जब इसकी वालदा की सैलरी से घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया तो इस बच्चे ने 10 साल की उम्र में एक फार्म पर काम करना शुरू किया। ये इसकी जिंदगी की पहली जॉब थी और इतनी कम उम्र की वजह से इसका दिल काम पर नहीं लगता था। इसी वजह से इसको इस नौकरी से निकाल दिया गया। जब हार्लैंड 12 साल का हुआ तो इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और यहाँ से आगाज होता है इसकी जिंदगी के एक और मुश्किल सफर का। हार्लैंड का सुतेला बाप इसको अपने साथ रखने पर खुश नहीं था, जिसकी वजह से इनके घर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था। आखिरकार वो दिन आ गया जब हार्लैंड को इसकी माँ से दूर कर दिया गया। ये अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर एक रिश्तेदार के पास रहने लगा। अब इसने अपने भाइयों को पालने के लिए एक बार फिर से फार्म पर नौकरी शुरू कर दी। सुबह सुबह वो फार्म पर काम करता और फिर तैयार होकर स्कूल जाता और शाम के वक्त एक और जगह नौकरी करता। अभी हार्लैंड सिर्फ 13 सालों का ही था कि वो इंतहाई सख्त शेड्यूल में इतने सारे काम अकेला करता था। कभी इसको स्टेट कार कंडक्टर के रूप में देखा जाता तो कभी इसको रेल रोड फारमैन की नौकरी करनी पड़ती। हत्ता कि इसने टायर बेचने का काम भी किया। कहीं वो खुद जॉब छोड़ देता तो कहीं इसको निकाल दिया जाता। आखिरकार एक दिन इसकी वाइफ जोसेफीन भी इसके कैरियर से तंग आकर इसको अकेला छोड़ गई। 34 साल की उम्र में इसकी मुलाकात केंटकी ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई। इसने हार्लैंड को एक गैस स्टेशन चलाने की ऑफर की। अपने हालात की वजह से इसने ये ऑफर फौरन कबूल कर ली और काम शुरू कर दिया। अभी इसकी जिंदगी में खुशी आई ही थी कि इसी दौरान अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया, जिसकी वजह से इसके गैस स्टेशन की सेल इतनी ज्यादा कम हो गई कि ऑयल कंपनी ने इससे गैस स्टेशन वापस ले लिया और यूं एक बार फिर इस पर मुश्किल वक्त शुरू हो गया। 1930 में शेल ऑयल कंपनी ने इस लड़के का एक्सपीरियंस देखा तो इसको एक बार फिर से गैस स्टेशन चलाने की ऑफर की। ये ऑफर मिलते ही इसको एक बार फिर से डूबती हुई उम्मीदों को बचाने का मौका मिला। उसने ये ऑफर फौरन कबूल कर ली और गैस स्टेशन का चार्ज संभालते ही इसने सेल्स बढ़ाने के लिए कस्टमर केयर शुरू कर दी, क्योंकि ये स्टेशन एक हाईवे पर मौजूद था। इसी वजह से वहाँ आने वाले मुसाफिरों को ये लड़का प्राइवेट तौर पर फ्राइड चिकन बनाकर खिलाता था। और यहाँ से शुरू होती है इसकी असल कहानी। देखते ही देखते इसकी ये रेसिपी इतनी मशहूर हो गई कि इसके गैस स्टेशन के बाहर लोगों का रश लगा रहता था। इसी वजह से इसने गैस स्टेशन के साथ एक रेस्टोरेंट बना लिया। रेस्टोरेंट बनाया ही था कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और एक बार फिर से अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब गया। इस क्राइसिस की वजह से हार्लैंड के रेस्टोरेंट पर कस्टमर का रश बहुत कम हो गया और देखते ही देखते लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अब हार्लैंड को गुजारा करना मुश्किल हो गया। इसी वजह से इसने 1942 में हार्लैंड सेंटर्स कैफे को ताला लगा दिया। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो हार्लैंड ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोलने का इरादा किया। हार्लैंड ने एक दोस्त के साथ मिलकर केंटकी हाईवे पर एक रेस्टोरेंट बनाया। इस रेस्टोरेंट से हार्लैंड ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि 1949 में केंटकी के गवर्नर ने इनको कर्नल के एजाज से नवाजा और यही वो दिन था जिसके बाद हार्लैंड को कर्नल हार्लैंड सेंटर्स कहा जाने लगा। इनकी शोहरत अरूज को ही थी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक यहाँ से बाईपास हो गई। अब 90% ट्रैफिक खत्म हो चुकी थी और ऐसे ही इनकी सेल्स भी 90% टूट गई। अब कर्नल हार्लैंड के पास इसको सेल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक दिन कर्नल हार्लैंड को आइडिया आया कि क्यों ना अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को फ्रेंचाइज किया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपनी रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर करवाया। वो अपनी दूसरी बीवी क्लोडिया के साथ मिलकर अपनी कार में एक कुकर और चिकन के साथ अमेरिका के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जाते और वहाँ इनको अपनी चिकन पकाकर टेस्ट करवाते। मालिक को इनकी चिकन पसंद आती तो वो हाथों हाथ इनसे राइट्स खरीद लेता।
कर्नल हार्लैंड अपनी गाड़ी में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते चले गए। कर्नल हार्लैंड ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कई बार इनको रातें भी अपनी गाड़ी में गुजारना पड़ी थी। जहां इनकी रेसिपी सिर्फ केंटकी में फेमस थी, वहीं अब पूरे अमेरिका में कर्नल हार्लैंड सेंटर्स के नाम का चर्चा होने लगा। 8 सालों के बाद जब कर्नल हार्लैंड 73 इयर्स के हुए तो वो 600 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट को अपनी चिकन की फ्रेंचाइज दे चुके थे। लेकिन अब कर्नल हार्लैंड की एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो ये सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते थे। इसी वजह से 1964 में कर्नल हार्लैंड ने KFC कॉर्पोरेशन केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दी। लेकिन इस डील में ये तय पाया कि KFC के लोगों में हमेशा कर्नल हार्लैंड सेंटर की तस्वीर रहेगी और कर्नल हार्लैंड ही KFC की तरफ से टीवी इंटरव्यूज पर जाया करेंगे, जिसके लिए कर्नल हार्लैंड को KFC की तरफ से $6,000 से ज्यादा सैलरी मिलती थी। मगर जिस कंपनी ने KFC को कर्नल हार्लैंड से खरीदा था, बाद में उन्होंने रेसिपी को चेंज कर दिया, जिस पर कर्नल हार्लैंड ने कंपनी पर कोर्ट में केस कर दिया। कर्नल हार्लैंड का मानना था कि जो रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं, इस पर मेरी फोटो लगाकर क्यों बेचा जा रहा है। इसी मसले को लेकर कर्नल हार्लैंड ने गुस्से में आकर अपनी बीवी क्लोडिया सेंटर्स के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला, जहां पर ओरिजिनल KFC चिकन का मेन्यू रखा गया। लेकिन ये बात इनकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी KFC कॉर्पोरेशन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कर्नल हार्लैंड सेंटर्स के खिलाफ अदालत में केस कर दिया। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि कर्नल हार्लैंड इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, इसी वजह से इनको क्लोडिया सेंटर्स कैफे बेचना पड़ गया। लेकिन आज भी ये रेस्टोरेंट अमेरिका में मौजूद है और इसी तरह 90 इयर्स की एज में कर्नल हार्लैंड सेंटर्स की मुश्किल तरीन जिंदगी पर फुल स्टॉप लग गया।